नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी। एस भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वर्तमान खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल एक ऐसे अधिकारी को लेकर है जो करीब 3 दशकों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका और उसी विभाग में कार्यरत बताए जा रहे हैं। नाम है दीपक खंबे। शिकायत में उनकी शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री के बजाय केवल डिप्लोमा है, लेकिन एस भारत न्यूज इस दावे को अंतिम सत्य नहीं बता रहा है। हमारा सीधा सवाल है, अगर आरोप गलत है तो दस्तावेज सामने रखकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जाती, और अगर आरोप सही है तो इतने वर्षों तक इन दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में राज्यपाल के स्तर से आदेश के बाद सचिव द्वारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। अब यहाँ ये सवाल और गंभीर हो जाता है, क्या महानगर पालिका में दीपक खंबे की नियुक्ति के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच हुई थी, या उनके डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र संबंधित संस्था या विश्वविद्यालय से कोई सत्यापन कराया गया था। अगर सत्यापन हुआ था तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। अगर सत्यापन नहीं हुआ है तो सवाल है, करीब 30 वर्षों तक एक ही महानगर पालिका और विभाग में सेवा के बावजूद यह जांच क्यों नहीं हुई। इतना ही नहीं, सचिव के पत्र में महानगर पालिका में नगर अभियंता का पद और उसकी स्थिति को लेकर भी जानकारी मांगे जाने की बात सामने आई है। अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी की योग्यता का नहीं है, सवाल है प्रशासनिक पारदर्शिता का, सवाल है नियुक्ति प्रक्रिया का, सवाल है दस्तावेजों के सत्यापन का, और सवाल है अगर कोई व्यक्ति इन मामलों को लेकर आवाज उठाता है तो उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच होती है या फिर शिकायतकर्ता पर ही कार्यवाही का रास्ता अपनाया जाता है। आखिर किसके संरक्षण में इतनी लंबी सेवा व्यवस्था चल रही है? क्या प्रशासन इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देगा? क्या संबंधित अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता और सेवा रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोप गलत है तो शिकायतकर्ताओं के सामने दस्तावेज रखकर सच्चाई बताइए, और अगर आरोप सही है तो जिम्मेदारी तय करके कार्यवाही कब होगी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए, दस्तावेज सामने आने चाहिए और जनता को सच्चाई का पता चलना चाहिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में सवाल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, जवाबदेही के पक्ष में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। दीपक खंबे वर्ष 1995 से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। क्या उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की कभी आधिकारिक जाँच हुई है? आधिकारिक जाँच हुई है तो मुझे मानते हुए हुई नहीं है। और पहले बात, जब वो कार्यरत हुए उस पद पे, तो उनके बाद जो भर्ती पत्र चाहिए मेरा भाईंदर महानगर पालिका, वो उनके पास है नहीं। जो भर्ती पत्र, अभी अपन एक कोई स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कम से कम एडमिशन का फॉर्म लगता है, यही इनके पास वो भर्ती पत्र की नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। उनका डिग्री का, मुझे तो उनका डिप्लोमा मिला है, जो 10वीं उन्होंने पॉलिटेक्निक से कुछ किया हुआ है, इससे वसई से वो मिला हुआ है। और लेकिन जो पद पे आज बैठे हुए वो उसके लिए ये नहीं है, पूरा नहीं है। उनको डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। मैंने सुना है, आरोप यह भी है कि दीपक खंबे के पास डिग्री नहीं बल्कि केवल डिप्लोमा है। जी हाँ, डिप्लोमा ही है, और जो डिग्री उन्होंने नहीं है वो शासन मान्यता नहीं है। तो इस पे महानगर पालिका इस आरोप पर क्या स्पष्टीकरण देती है? वो सालों से उसका कोई जवाब, आयुक्त होने दो, उपायुक्त होने दो, कोई भी उसका जवाब देते नहीं है। यदि उनके पास केवल डिप्लोमा है, हाँ, तो कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनकी नियुक्ति और इतने वर्षों की सेवा किस नियम के तहत हुई है? ये मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कनिष्ठ अभियंता पद पे जिनके पास भर्ती पत्रक नहीं है, वो अधिकारी आज इतने बड़े पद पे जाके बैठते हैं। जो आज मीरा भाईंदर का शहर अभियंता पद घुसा रहे, लेकिन वो उनके पास है नहीं, अतिरिक्त शहर अभियंता पद पे है, वो उनके लिए सही नहीं है। ओके, शहर के लिए अपन रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है क्या? उनका हमको एक रिपोर्ट दिया है उन्होंने, कोई राजस्थान से कोई उन्होंने डिग्री लाई है, लेकिन वो कॉलेज ही मान्यता प्राप्त नहीं। क्या राज्यपाल के आदेश के बाद सचिव द्वारा जांच के संबंध में आयुक्त को पत्र भेजा गया, इस पर महानगर पालिका ने अब तक कोई कार्यवाही की है?
अभी तक मैडम मैं बैठा था 1 साल पहले अबू हुसैन को आज़ाद मैदान में, उस पर मेरे पत्र के ऊपर सचिव ने राज्यपाल ने सचिव को पत्र भेजा था कि ये भाई यहाँ पे एक बंदा इतने दिन से उपोषण कर रहा है 2 महीने से, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो वहाँ से सचिव ने पत्र भेजा है यहाँ पे आयुक्त को। उसके बाद में आयुक्त ने बोला है कि यहाँ पे शहर अभियंता ये पद रिक्त है। और सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है, यानी जून महीने में पिछले साल 25 में विधान भवन में, कि मीरा भाईंदर में 8 सालों से शहर अभियंता ये पद रिक्त है। हाँ, और वो महाराष्ट्र टाइम पेपर में न्यूज़ है उसकी कटिंग है मेरे पास कि वो पद रिक्त है 8 साल से। ओके। तो फिर ये महानगर पालिका चला कौन रहा है। और यहाँ पे एक सक्षम अधिकारी चाहिए, क्योंकि ये महानगर पालिका ड वर्ग की है। यहाँ पे आयुक्त अभी भी जो लोग बंदे वापस वही बात का बार बार वीडियो डाल रहे हैं मेरी बदनामी करने की। लेकिन मैडम इसका तो जो न्याय प्रविष्ट है, ये कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, तो कोर्ट जब लेगी तो वही तो सजा भोगने तैयार हूँ। और मुझे हर वो लोग बोलते कि 2021 में जो गोलीबार हुआ था उनके पर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें मेरा ये है। तो मैं तो चाहता हूँ कि उसको बोलता हूँ उस विभाग में नार्को टेस्ट पहले तो ये अधिकारी का होना चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों पे खोटे गुने दाखिल किए, और इन जो आदमी ने जो कनिष्ठ अभियंता ने लोग किया था या नहीं किया था, इसके पूरे नार्को टेस्ट सब अधिकारी का मेरा भी होएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर मैं उसमें मेरा हाथ रहेगा तो मेरा भी नार्को टेस्ट होएगा, मुझे उसमें कोई नहीं। लेकिन ये अधिकारी लोग का होना चाहिए कि उसमें मेरा हाथ है या नहीं, वो एकदम फुल प्रूफ सपोर्ट हो जाए। थैंक यू। यही कह के मैं आपने कहता हूँ। और ये महानगर पालिका में महाराष्ट्र शासन का मुख्यमंत्री बोलने के बाद भी कोई चीज़ का संज्ञान नहीं लिया जाता, इस पर बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए अभी मोदी जी है, देश में एक सुशासन राज्य चला रहे हैं, यहाँ पे देवा बाबू है ये चला रहे हैं, तो भी ये महानगर पालिका उनका क्यों नहीं सुन रही है। यहाँ पे स्थानिक इतने नगर सेवक हो गए, आमदार हो गए, उन्हीं के हैं, बीजेपी पार्टी के ये, ये लोग क्यों इसमें लगाम नहीं लगा रहे। कैमरामैन कुलदीप कहार के साथ एस भारत न्यूज चैनल श्रद्धा तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित होती है या कोई सामाजिक कार्य होते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।